नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा जो मौलिक अधिकार का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आज हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए हमारे प्रश्न हैं, ठीक है? जैसा कि जो है ये हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? ये जो प्रश्न पूछा गया था ये एस्टेट टीजीटी यानी टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ था 2023 6 सितंबर को हुआ था ये पेपर, ठीक है? उसका ये क्वेश्चन है। तो आज मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में इस मौलिक अधिकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखिए राजनीतिक अधिकार होता है जो कानूनी रूप से 2 अधिकार बाँटे गए हैं, ठीक है? एक राजनीतिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है। ठीक? तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि राजनीतिक अधिकार में हमारे क्या-क्या आते हैं और नागरिक अधिकार में क्या-क्या आते हैं। जो नागरिक अधिकार होता है अगर मैं आपसे पूछूँ वो किन-किन लोगों के लिए होता है? क्या सभी के लिए होता है या केवल भारतीयों के लिए होता है? तो जो नागरिक अधिकार होता है वो सभी के लिए होता है, ठीक? और जो राजनीतिक अधिकार होता है वो केवल इंडियंस यानी भारतीय लोगों के लिए होता है। ठीक है? जैसे राजनीतिक अधिकार की अगर बात करें तो वो कौन-कौन से अधिकार हैं? एक होता है वोट देने का अधिकार, एक होता है चुनाव लड़ने का अधिकार, एक होता है निर्वाचित होने का अधिकार, एक होता है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। और जो नागरिक अधिकार में आता है वो हमारा कौन-कौन सा आएगा? जैसे नागरिक अधिकार ये सभी के लिए होता है। जैसे जीवन का अधिकार हो गया, काम का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये सभी क्या है? नागरिक अधिकार हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा गया कि कौन-सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन-सा राजनीतिक अधिकार नहीं है तो हम क्या कहेंगे? क्या मतदान करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो आप क्या बताएँगे? मतदान करने का अधिकार बिल्कुल है। चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है। यहाँ पे पूछा कौन नहीं है? सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसने नहीं कहा है, तो जो किसी को धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो होगा, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है? उसकी मर्ज़ी है कि वो किसी को धर्म को स्वीकार करे या ना करे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा हमारा सी वाला। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सभी क्या है हमारे राजनीतिक अधिकार है। यहाँ पे पूछा था कौन से नहीं है राजनीतिक अधिकार। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो अगर मैं आपसे पूछूँ आर्टिकल कौन-कौन से हैं केवल और केवल भारतीय को प्राप्त हैं, तो आप क्या बताएँगे? एक आर्टिकल नंबर 15 है, एक आर्टिकल नंबर 16 है, एक आर्टिकल नंबर 19 है, एक आर्टिकल नंबर 29 है और एक आर्टिकल नंबर 30 है। ये जो 5 आर्टिकल हैं, ये केवल इंडियंस को प्राप्त हैं। अगर कोई फ़ॉरेनर या विदेशी इन आर्टिकलों का प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब इन आर्टिकल उनको प्राप्त नहीं है। यदि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? यदि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तब वो भी इनको ये पाँचों आर्टिकल मिल जाएँगे। तो ये केवल और क्या बताएँगे हम? केवल इंडियंस के लिए ये हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 हमसे पूछा कि कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? क्या 14 और 15 है? 14 तो नहीं है, यहाँ पर 15 था, 16 था, 19 था, 29 था और 30 था। तो 14 तो इसमें है नहीं, यानी ये केवल और केवल भारतीयों को नहीं है, ये भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। जो ये 14 लिखा गया है, ये भारतीय को तो है ही और विदेशी को भी है। यहाँ पर केवल की बात किया गया, केवल इंडियंस, जिसमें वो शामिल ना हो। तो कौन-सा हो जाएगा? 15 और 16। तो इस प्रश्न का सही जवाब 15 और 16 देखिए यहाँ पर है भी 15-16। अगर 16-17 कहें तो ठीक है, 16 तो है भारतीयों को। ये है, ये भी भारतीयों को है, लेकिन ये विदेशियों को भी है, लेकिन केवल पूछा था ना, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 और 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रश्न पूछा गया था मैं आपको बता दे रहा हूँ जी, ये प्रश्न पूछा गया था, ये हमारा कब पूछा गया था? ये भी हमारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? अ, अच्छा एक प्रश्न ये था ना? नहीं, ये तो प्रैक्टिस सेट 2 का है। ये हाँ, ये तो बता दिया ना, एस्टेट टीजीटी 6 सितंबर 2023 को।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो इसका क्या होगा जवाब, बताइए। और ये जो प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड SSSC ट्रिपल SC फॉरेस्ट गार्ड 14 फरवरी 2021 को ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में क्या बात कही गई, न्यायिक समीक्षा की शक्ति देने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, अगला देखें। अगला है ये जो प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न हमारा पूछा गया था SSC CPO 2022 को। ठीक है, 10 नवंबर 2022 को पूछा गया था कि भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और यहाँ पे खाली स्थान यहाँ पे भरना है के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो क्या आर्टिकल नंबर 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा या 10 होगा? तो जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 13 होगा। भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और यहाँ पे ब्रैकेट में भरा जाएगा 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। SSC CPO 2022 का प्रश्न है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित यह करता है कि संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। ठीक, यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 का जब प्रारंभ हुआ था उसके पहले भाग 3 के साथ असंगत ये जो कानून है वो शून्य है। तो किस आर्टिकल में था ये, 13 में या 17 में या 19 में या 10 में? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल नंबर 13 में। ये प्रश्न पूछा गया था हमारा SSC MTS 8 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, 8 अक्टूबर 2021 को पूछा गया था SSC MTS। अगला देखें कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? तो क्या इसका सही जवाब होगा, निम्नलिखित में से मतलब कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका उल्लंघन करने वाले कानून का उल्लेख किस आर्टिकल में कहा गया है? क्या आर्टिकल नंबर 12 में है या आर्टिकल नंबर 14 में या आर्टिकल नंबर 13 में या आर्टिकल नंबर 15 में? तो जो इस प्रश्न का आप जवाब हमें बताएंगे वो आपके लिए है। ये प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ SSC MTS का है। ठीक है, SSC MTS 19 मई 2023 का ये प्रश्न है। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक किस कौन सा आ गया यार, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो बताइए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? मैंने आपको ये बताया था। क्या 14 है या 15 है या 16 है या 17 है? तो जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 होगा। ठीक है, इसमें जो राज्य द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कि राज्य बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है वो उनकी मर्जी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 में इसकी बात कही गई है। ठीक, फिर अगला देखें। हाँ, अगर इसमें एक और है कि मतलब आर्टिकल नंबर 15 का सबसेक्शन 1 है, उसमें भी बात की गई है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग पर भेदभाव नहीं करेगा।
ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था आर्टिकल नंबर 15 का सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन ए में कि किसी व्यक्ति को मतलब दुकान, होटल, भोजनालय और मनोरंजन स्थल से वहाँ से प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एक बात की गई है कि बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 15 में है, वो तो ठीक है। अगर जैसे इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, तो ये जो बात कही गई है, वो आर्टिकल नंबर 15 के सबसेक्शन 3 में बात ये कही गई है, ठीक है। यहाँ पर तो केवल था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य बच्चों के लिए, यहाँ पे औरतों की बात नहीं की, केवल बच्चों के लिए, बालकों के लिए एक तरह से, तो वो आर्टिकल नंबर 15 है। लेकिन अगर स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 15 के 3 में है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखें। हाँ, ये जो प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस अस्थायी दरोगा 25 नवंबर 2021 को ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगला देखें, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये हमारा एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, सीजीएल का है, ठीक है। अनुच्छेद 15 के किस भाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया, ठीक। तो अनुसूचित जाति का मतलब होता है एसटी, ठीक। अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है हमारा एसटी एससी होता है, और अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी होता है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एससी को बोलते हैं और एसटी को क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो उल्लेख है कौन से आर्टिकल में मिलता है, क्या आर्टिकल नंबर 15 के 1 में या 2 में या 3 में या आर्टिकल नंबर 15 के 4 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्टिकल नंबर 15 के 4 में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर 14 में क्या बात की गई है, प्रश्नों को थोड़ा सा मोड़ तोड़ के पूछा जा रहा है प्रश्न, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बता देंगे। आर्टिकल नंबर 15 के 4 में ये बात कही गई है कि सामाजिक और शैक्षिक यानी शिक्षा से रूप से पिछड़े तथा बात की गई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। तो इसकी जो बात की गई है आर्टिकल नंबर 15 के 4 में कही गई है, यही मैंने आपको बताया था और यही प्रश्न ये वाला है पूछा गया था सीजीएल का, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध है, उनका अगर भेदभाव हो रहा है तो उनके संरक्षण, उनके सहायता के लिए, उनके मतलब प्रोटेक्शन के लिए संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल नंबर 15 के 3 में करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही वाला है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, वही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी गई है आर्टिकल नंबर 15 के 3 में। और ये पूछा गया था यूपी पुलिस एसआई 21 नवंबर 2021 का प्रश्न है, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कल भी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा सभी। तो ये 2 वीडियोस और लगेंगी केवल, फिर एक वीडियो होगी जिनमें पूरा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, उनका प्रैक्टिस है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।